प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे जो NFC का मामला है, जो खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात से उस हवाले से आज CM सिंध ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि बड़े अच्छे माहौल में इजलास हुआ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है वो किस तरह देख रहा है, जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे वो सामने रखे गए, रिस्पॉन्स कैसा था। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हमने देखा कि NFC के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार करता रहा है। आज जो 11वें मालियाती कमीशन का पहला इजलास हुआ है, उसमें CM साहब ने शिरकत की। क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए? क्या खैबर पख्तूनख्वा ने यह मुतालबा किया है कि हिस्सा बढ़ाया जाए, और रिस्पॉन्स कैसा था? देखें, सबसे पहले तो 11वां NFC जो आज पहला इजलास था, और पहला इजलास जो होता है वो अक्सर रस्मी इजलास होता है, और उस इजलास का आज का फॉर्मेट ये था कि जो है तमाम सूबे और बाशमूल वफाक अपनी माली सूरत हाल पे सबने अपनी थोड़ी थोड़ी 10-10 मिनट बाद की प्रेजेंटेशन दी जी। और फिर उसके बाद वफाक ने खास तौर पर इस तरीके से बताया कि NFC से पहले वो जो है एक मजबूत माशी निज़ाम था उनका, और उनके पास ज्यादा वसाइल होते थे तरक्याती अखराजात पैसे खर्च करने के लिए, दिफा में पैसे खर्च करने के लिए। लेकिन NFC के बाद से सूरत हाल जो है उसकी उल्टी हो गई, और सारा का सारा उनकी जो रकम है वो सूद की अदायगी में चली जाती है, और उनसे खसारा भी बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से उनको टैक्सेस भी लगाने पड़ रहे हैं, और मुल्क की मईशत जो है रवा दवा नहीं है उस तरीके से। सूबों ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अपनी पोजीशन का। किसी ने, सिंध वालों ने कहा कि रकम जो है ऊंच नीच होती रहती थी। बलूचिस्तान ने कहा कि उनको सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा है और उसमें उनका पैसा बहुत खर्च होता है जी। खैबर पख्तूनख्वा ने तो जो है 7वीं NFC की आईनी हैसियत को जो है चैलेंज किया कि जी, जब 25वीं तरमीम के बाद जब्तशुदा इलाका खैबर पख्तूनख्वा में आ गया था, तो उसको NFC में शुमाल ना करना जो है ना वो एक गैर कानूनी काम है और गैर आईनी है। इसको जो है सबसे पहले सीधा कर लिया जाए। और उस पे जो सबसे अच्छी बात यह है कि वफाक समेत तमाम सूबों ने एग्री किया। हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये आज ही इस पे फैसला हो जाए। ठीक है। वो फैसला अब कमेटी में चला गया है, और वो कमेटी अगले महीने जब इजलास होगा वापस उसमें जो है वो सिफारिशात जाएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबने कहा ये आपका हक है और आपको मिलना चाहिए। दूसरी जो अच्छी बात यह है कि जो पिछले NFC हुए थे 10वां और 9वां, वो दोनों NFC में सिर्फ एक इजलास हुआ था और इजलास आगे बढ़े ही नहीं थे। अच्छा, ठीक है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, अभी तक का जो रिस्पांस था, हम ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा उससे मुतमईन है? देखें, आज हम ये कहेंगे कि हमें उम्मीद जिसे है कि काफी आज जागी है। ठीक है। और जो इस तरीके से हमें बाकी तमाम नुमाइंदगी ने सपोर्ट किया, और उस पे इन प्रिंसिपली किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो ये हमारे लिए एक जैसे कहते हैं अच्छी चीज है, खबर है, जो हम अपनी आवाम को भी सुना रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में यकीन जाने इसका बड़ा जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अभी तक फीडबैक जो आ रहा है और लोग काफी खुश हैं। लेकिन एक तरफ NFC या ताउन के हवाले से अगर बात करें तो आज CM साहब ने इजलास में शिरकत भी की, लेकिन उसी वक्त अगर हम देखें तो खुद हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल के हवाले से भी बात हो रही है। ये कोई नुक्ता किसी पॉइंट पर सर ये उठा, या आप अभी भी आपको खदशात हैं कि सूरत हाल उस तरफ जा सकती है? देखें, आज का NFC की मीटिंग है वो NFC पे ही रही। और दूसरी बात ये कि ये वाहिद सूबा है जिसके पास 3/4 नुमाइंदगी है। ना किसी के वफाक में 3/4 एक पार्टी के पास नुमाइंदगी है, ना किसी और सूबे में। अगर किसी सूबे में जिसके पास 3/4, बल्कि अगर थोड़ा सा और वो ना होता तो 90% प्लस हम जीते थे यहाँ से सीटें, तो वो नामुमकिन है। ये भी काम अगर कोई सोच रहा है तो वो गैर आईनी है, और एक दफा कर लें फिर उसके बाद पता लग जाएगा कि उनका फैसला अच्छा है या गलत है। ठीक है। लेकिन आज भी जो लिस्ट थी CM साहब की का, उसमें नाम था खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से। कल फैसल वाडा साहब ने गुफ्तगू में कहा था कि उनकी कल मुलाकात नहीं होगी, आज मुलाकात नहीं हुई। आपके खदशात क्या हैं मुज़म्मिल साहब? आप समझते हैं कि ऐसे इक़दाम से दूरियां बढ़ेंगी, या आप इसी तरह की कोशिशें जारी रखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आप फैसल वाडा साहब
जो है ना आपके साहब होंगे, हमारे तो साहब नहीं है वो, ठीक है ना, नंबर एक। और ना हम उनको जानते हैं, ना वो उनके पास कोई वफाकी हैसियत है, ना कोई उनके पास कोई वजारत है, ना वो किसी के तर्जुमान है। वो अपना जो है ना बयानात वो क्या कहते हैं मुगलजात बोलते रहते हैं, तो बोलने दें। आप बात करें, मेरे से पूछ लें कि जी आज मुलाकात नहीं होने दी, तो हम तो एक ही बात समझते हैं, पंजाब हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत की अंदर आता है ये अडयाला जेल, और अगर वो इजाजत नहीं दे रहे तो वो ये पंजाब हुकूमत इसके पीछे है और गलत कर रहे हैं। और आगे जाके जो है ये जो चीज हो रही है, तो टाइम एक जैसा नहीं रहता। जब इनका टाइम आएगा तो फिर देख लेंगे, फिर हम भी इसकी कंटिन्यूटी कर देंगे। तो ये तो हम जो है ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को जानते हैं, बाकी वाडा साहब बोलते रहते हैं, बेचारे इररेलेवेंट से आदमी है, उनकी आप लोगों के लिए रेलिवेंस है, हमारे लिए कोई रेलिवेंस। अच्छा ठीक है, लेकिन मुज़म्मिल साहब, जो हाल ही में सीएम साहब ने पंजाब हुकूमत को कुछ खतूत लिखे थे, मेरा ख्याल है कि 2 ख़त लिखे थे, उनका कोई जवाब, कोई रिस्पांस पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है सर? मेरी नॉलेज में नहीं है, और आता तो ज़रूर आपके सामने आ चुका होता। अच्छा ठीक है, लेकिन एक आखिरी मुख्तसरन सवाल होगा कि जो खान साहब की ट्वीट है, जो एक्स पर उनकी पोस्ट है, उस हवाले से मुख्तलिफ जो बयानात हैं हुकूमती वज़रा की जानिब से भी सामने आए हैं। फिर एक तनकीद खुद PTI के ऊपर भी हो रही है कि जो अपने रहनुमा हैं उनको भी मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा गया है। तो NDU वर्कशॉप में जिन्होंने शिरकत की, आप समझते हैं कि उनका इंडिविजुअल फ़ैसला था या पार्टी ने नामज़द किया था? मैं इसमें बिल्कुल हूँ, और ये जो आपने आखिरी बात की मीर जाफर मीर सादिक वाली, उसको शायद आज बहनों ने क्लियर भी किया है, और जो है उसको क्लियर भी कर दिया गया है। लेकिन नुक्ता नज़र ये है कि पार्टी से इजाज़त लेके जाना चाहिए था। अगर पार्टी से इजाज़त ली तो ठीक है, अगर पार्टी से इजाज़त नहीं ली तो फिर कोई उसमें जो है बिल्कुल ठीक है, पार्टी इसमें रिजर्वेशन कर सकती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, NDU वाले जो है हर सूबे में भी आए थे और हमारे पास भी आए थे किसी तरीके से, और मैंने ही एड्रेस किया था, PM साहब उस दिन अवेलेबल नहीं थे। तो इस जो है NDU वाले हर दफ्तर में गए हैं सरकारी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब वक्त ने का। नाज़रीन, मुज़म्मिल असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो CM साहब की मुलाकात ना होने के हवाले से और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NFC के हवाले से जो उनके नुकात थे, और उस हवाले से भी मुज़म्मिल साहब ने अपनी जो पोजीशन थी, जो उन्होंने नुकात सामने रखे हैं, उस हवाले से वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा। अब देखना ये होगा कि इन इशूज़ पर क्या पेशरफ़्त सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।